दिशा क्या दिया गया है? देखिए, पूरे पश्चिम बंगाल की जनता ने इस लोकसभा चुनाव परिणाम के लिए पश्चिम बंगाल की दिशा तय कर दी कि 42 सीटों पे मतदान का रिजल्ट जब 4 जून को आएगा तो 30 से अधिक सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत के जाएंगे। टीएमसी पार्टी की करारी हार होगी। ममता बनर्जी जी की राज्य की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उसके बाद ममता दीदी की सरकार गिरेगी, फिर बंगाल का चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल की जनता बनाएगी और बंगाल में जो भाजपा की सरकार बनेगी उसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल की जनता इस लोकसभा के चुनाव परिणाम से करने जा रही है। आज बनगांव में भी जो बैठक हुआ है, ऐसे सारे राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता, प्रमुख नेता गांव-गांव में जाके लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और पूरा उत्साह का वातावरण है। चारों तरफ लोगों में भारी उत्साह है, कैसे मोदी जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट कर दें। तो ये वोट 7 चरण में होगा और एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण पश्चिम बंगाल में होगी। बोल रहे हैं कि ये लोकसभा चुनाव में 30 सीट जीत सकते हैं बीजेपी, उसके बाद ये सरकार गिरेगा। ये क्या 26 के पहले ही हो सकता है? निश्चित रूप से, क्योंकि 30 से ज़्यादा सीट आने का मतलब है ना कि पश्चिम बंगाल की जनता का विश्वास ममता दीदी की सरकार से खत्म हो गया, तभी तो इतनी बड़ी जीत होगी। और पश्चिम बंगाल की जनता जब नहीं चाहती है दीदी आपको, तो क्यों जबरदस्ती सरकार में रही है? तो पश्चिम बंगाल की जनता का ही मांग इस वोट के द्वारा हो जाएगा कि दीदी अब आप छोड़ दीजिए बंगाल को और बंगाल को विकास की तरफ आगे बढ़ने दीजिए। ये जो कटमनी का पॉलिटिक्स चलता है, ये जो रंगदारी का पॉलिटिक्स चलता है, ये जो गुंडागर्दी का पॉलिटिक्स चलता है, क्रिमिनल इन पॉलिटिक्स, ये जो आज बंगाल की जनता देख रही है, अपराधी को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने चली जाती है शेख शाहजहां के फेवर में। तो ये पश्चिम बंगाल की जनता उससे बाहर निकलना चाहती है। अच्छे लोगों की, ईमानदार लोगों की, जनता का जो सेवा कर सके वैसे लोगों की सरकार अब बंगाल की जनता चाहती है, तो दीदी को जाना ही पड़ेगा। 26 से पहले ही हो सकता है। डेमोक्रेसी में जब जनता चलती है ना, तो जिस ओर जनता चलती है उस ओर ही जमाना चलता है। तो जनता जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ चल रही है, ये अब दीदी को समझ जाना चाहिए। ये जो एसएससी का जो राय हुआ था हमारा हाईकोर्ट से, एसएससी स्कैम पे जो एसएससी स्कूल सर्विस कमीशन का जो घटना हुआ था, तो आज ये एसएससी का जो ईमानदार है, वो आंदोलन किया, तो आंदोलन लेके ये इस सरकार की पहचान क्या है? पूरा देश जानता है कि टीएमसी की सरकार का पहचान जो है वो सबसे पहला पहचान घोटाला, दूसरा पहचान भ्रष्टाचार, तीसरा पहचान अपराधियों का साथ देना, चौथा पहचान अपराधियों को टिकट देके उसको सरकार में लाना और उनको संरक्षित करना। तो ये पहचान है टीएमसी सरकार की। तो ये जो भी आप एक घोटाले की बात कर रहे हैं, ऐसे कितने घोटाले इस राज्य के अंदर हुए हैं? आखिर अब इससे बड़ा सत्य क्या होगा कि पश्चिम बंगाल के सरकार के मंत्रियों के घरों पे कितने कितने रुपए पकड़े गए, ये तो पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा जानता है, पूरा देश जानता है। और ममता दीदी इसे इनकार कर सकती है क्या कि जिनके घरों में पैसे पकड़े गए वो उनके मंत्री नहीं थे, उनको उन्होंने साथ में खड़ा करके शपथ दिलवाया था सरकार में। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को जो साथ में लेके चलती है, तो उनके राज्य में तो ऐसे ही घोटाले होंगे, गड़बड़ियाँ होंगी। और इन गड़बड़ियों के जो लोग शिकार हुए या जिन लोगों को इन गड़बड़ी करने वालों ने ऐसी स्थिति में लाया, आज उनके भी मन में गुस्सा है इन लोगों के। बहुत है।